नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास त्योहार के बारे में, गणगौर व्रत। ये एक ऐसा उत्सव है जो इतिहास की सबसे पूजनीय प्रेम कहानियों में से एक का जश्न मनाता है। और जानते हैं, ये एक ऐसी परंपरा है जो आस्था, प्रेम और समर्पण इन तीनों को एक ही धागे में पिरो देती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा ऐसा प्राचीन त्योहार है जिसकी जड़ें तो एक दिव्य प्रेम कहानी में हैं, लेकिन आज भी लोग उसे उतने ही गहरे विश्वास के साथ मनाते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उनके आज के रिश्तों पर, उनके मॉडर्न रिश्तों पर भी वही दिव्य आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये त्योहार है गणगौर व्रत। ये दरअसल देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र उपवास है। इसे मुख्य तौर पर महिलाएं रखती हैं, और कहां-कहां, खास तौर पर गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कई इलाकों में, अरे वहां तो इसे बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात है इस व्रत के बारे में। इसे रखने के पीछे ना दो मुख्य वजहें हैं। जो अविवाहित लड़कियां हैं वो ये व्रत रखती हैं ताकि उन्हें एक आदर्श जीवन साथी मिले, और वहीं जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती हैं। तो ये दोनों के लिए ही बहुत मायने रखता है। तो आखिर इस व्रत के पीछे की प्रेरणा क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक रीति रिवाज या अनुष्ठान नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली, एक दिव्य प्रेम कहानी है। तो चलिए अब हम शिव और पार्वती की उसी कथा को समझते हैं जहां से इस पूरी परंपरा का जन्म हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती के अटूट संकल्प से। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए, सोचिए जरा, कठोर तपस्या की। मतलब उनका जो समर्पण था, जो भक्ति थी, वो वाकई असाधारण थी। और हाँ, उनकी ये तपस्या, ये भक्ति बेकार नहीं गई। उनकी इस अटूट भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और इस तरह इस दिव्य जोड़ी का मिलन हुआ। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद देवी पार्वती पृथ्वी पर अपने मायके यानी अपने माता पिता के घर अपने परिवार से मिलने आईं, और उनकी ये यात्रा इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाती है। तो जब वो अपने मायके में थीं, देवी पार्वती ने वहां की महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा से पूजा और व्रत करते हुए देखा। उनकी भक्ति देखकर वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुईं कि उन्होंने उन सभी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्य यानी सदा सुहागन रहने का वरदान। और असल में यही आशीर्वाद इस व्रत का आधार है, इसका मूल है। तो अब ये देखते हैं कि उस प्राचीन कथा को आज के समय में कैसे जीवंत रखा जाता है। ये होता है 18 दिनों के एक पवित्र व्रत के जरिए। ये व्रत रखना उस दिव्य कहानी को फिर से जीने जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही। पूरे 18 दिन। ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है। सोचिए, ये समर्पण की कितनी लंबी अवधि है। हर दिन पूजा होती है, प्रार्थना होती है, और यही बात इस त्योहार के गहरे महत्व को दिखाती है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर आने वाले समय की बात करें, जैसे 2026 में, तो ये त्योहार 5 मार्च को शुरू होगा, यानी होली के ठीक अगले दिन से ही। फिर 5 मार्च से लेकर 22 मार्च तक रोज पूजा चलेगी, और फिर 22 मार्च को यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन इसका भव्य समापन होगा। तो इन 18 दिनों में हर रोज पूजा कैसे होती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं। फिर देवी पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। उन्हें फूल, हल्दी, कुमकुम ये सब चढ़ाया जाता है। एक दिया और धूप जलाई जाती है, प्रसाद चढ़ता है, और हाँ, सबसे जरूरी, रोज व्रत की जो कथा है उसे पढ़ा या सुना जाता है। ये कथा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो उस पूरी कहानी को रोज याद दिलाता है। और इस पूजा के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि मिट्टी से बनी गौरा और ईसर की मूर्तियां। गौरा यानी पार्वती जी और ईसर यानी शिव जी। इनके साथ साथ कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, फूल, दिया और धूप, मिठाई, और हाँ, गेहूं या कोई और अनाज भी पूजा का एक अहम हिस्सा होता है। 18 दिनों की इस भक्ति और पूजा के बाद त्योहार अपने सबसे शानदार, सबसे आनंद वाले पड़ाव पर पहुंचता है। ये है भव्य समापन का दिन। और ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जश्न का, एक उत्सव का दिन होता है। इस आखिरी दिन होता क्या क्या है? देखिए, इस दिन पार्वती और शिव जी की एक विशेष पूजा होती है। मूर्तियों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। महिलाएं खुशी से पारंपरिक गीत गाती हैं,
और कई जगहों पर तो भव्य शोभा यात्रा यानी जुलूस भी निकाले जाते हैं। माहौल देखने लायक होता है। और इस त्योहार का अंत होता है एक बहुत ही भावुक पल के साथ, गौरा यानी पार्वती जी की प्रतीकात्मक विदाई। इसका मतलब यह है कि जैसे एक बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है, वैसे ही देवी पार्वती अपने मायके यानी धरती से अपने पति के घर कैलाश पर्वत पर लौट रही हैं। ये एक बहुत ही गहरी और सार्थक रस्म है। तो हमने इस व्रत की कथा समझी, इसकी विधि भी जानी, लेकिन गणगौर सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है। इसका महत्व, इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उन आध्यात्मिक मूल्यों को दिखाता है जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। असल में ये त्योहार प्रतीक है प्रेम का, अटूट आस्था का, समर्पण का और सबसे बढ़कर पारिवारिक एकता का। ये हमें सिखाता है कि कैसे भक्ति और समर्पण से रिश्ते न सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि परिवार में खुशियां भी आती हैं। और हम अपनी बात को इसी खूबसूरत आशीर्वाद के साथ खत्म करते हैं। गौरा आई मायके, ईसर लेने आए, सौभाग्य का आशीर्वाद सबको दे जाए। ये एक लाइन इस पूरे त्योहार का सार बता देती है। ये प्रेम के मिलन और सबके लिए सौभाग्य की कामना का उत्सव है।